नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे कि इस मल्टीमीटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मल्टीमीटर के कितने फंक्शंस होते हैं, मल्टीमीटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मल्टीमीटर है इसे हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं और एक दूसरा भी मल्टीमीटर होता है जिसको हम एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं। तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाला जो मीटर है, ये मीटर एनालॉग मल्टीमीटर है। मेरे हाथ में जो ये पीला कलर का ये वाला नहीं, इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो मल्टीमीटर है ये एनालॉग मल्टीमीटर है। इसमें एक सुई होती है, एक नीडल होती है और ये नीडल जिस तरह से मूव करेगा उस तरह से हमें किसी भी कंपोनेंट की रीडिंग प्रोवाइड होती है, ठीक है। लेकिन इस डिजिटल मल्टीमीटर में ये डिस्प्ले पे हमें नंबर शो होता है डिजिटल तरीके से और उससे हम किसी भी कंपोनेंट की रीडिंग को ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डिजिटल और एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम इस मल्टीमीटर के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन बताने से पहले मैं इसके कुछ एसेसरीज़ के बारे में बता दूं। जैसे कि ये तो डिजिटल मल्टीमीटर हो गया, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे दो वायर भी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब। ये दोनों को हम प्रॉब कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर वाले को ब्लैक प्रॉब कहेंगे और ये रेड कलर वाले को रेड प्रॉब कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके इस पॉइंट पे इस तरह से कुछ होता है और इसके दूसरे पॉइंट पे इस तरह से कुछ होता है। दोनों ब्लैक और रेड प्रॉब दोनों पे दूसरे पॉइंट पे इस तरह से होगा और एक तरफ ये इस तरह से होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर में यहाँ पे ये डिस्प्ले है, इसी डिस्प्ले पर नंबर शो होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये डिस्प्ले है, इसी पर नंबर शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉब सॉकेट है, 1 2 3, यहाँ पे 3 प्रॉब सॉकेट है। ये जो प्रॉब है ये ब्लैक प्रॉब है और ये रेड प्रॉब है। इन दोनों को हम इसी सॉकेट के साथ अटैच करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो है रोटेटरी स्विच आप इसको कह सकते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि इस स्विच को क्या कहते हैं, लेकिन मैं अपने थ्रू इस स्विच को रोटेटरी स्विच कहता हूं। तो आप भी इसको रोटेटरी स्विच कह सकते हैं। अगर आपको पता है कि इस स्विच को क्या कहते हैं, इस रोटेटरी स्विच को, तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको रोटेटरी स्विच कहूँगा। तो ये डिस्प्ले हो गया, ये रोटेटरी स्विच हो गया, ये प्रॉब सॉकेट हो गया, ठीक है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करने वाला ये सॉकेट हो गया। उसके बाद पीछे यहाँ पे 2 स्क्रू होल है, इसको खोलकर और अंदर एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मल्टीमीटर होता है ज़्यादा दिन का हो जाता है, तो जो ये बैटरी होती है इसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी जो डीसी होती है, वो अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें इन दोनों स्क्रू को खोलना होगा और फिर उसके बाद उस बैटरी को हम चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम आपको किसी दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी सब कुछ लिखा हुआ, कुछ सिंबल है, यहाँ पे कुछ नंबर है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक प्रॉब देख रहे हैं, इस ब्लैक प्रॉब को हमेशा इस नीचे वाले सॉकेट में डालना है, जो कि आप इसके सामने देख सकते हैं। यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है, 50 वोल्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें आपको इस ब्लैक प्रॉब को इस तरह से प्रेस करके और इस तरह से अटैच कर देना है। देख सकते हैं ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। उसके बाद आपको रेड वाला जो प्रॉब है, इस रेड वाले प्रॉब को आपको इस सेकेंड वाले सॉकेट में इस तरह से प्रेस करके और इसके साथ अटैच कर देना है। तो इसके सामने ब्लैक वाले प्रॉब के सामने आप देख सकते हैं कॉमन लिखा हुआ है और रेड वाले प्रॉब के सामने आप देख सकते हैं V ओम मिली एम्पियर, 1000 वोल्ट मैक्सिमम, 750 वोल्ट मैक्सिमम, 500 मिली एम्पियर मैक्सिमम फ्यूज। इसका क्या मतलब है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो तीसरा वाला सॉकेट है, इसको हम डीसी करंट को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्लैक प्रॉब है, ये ब्लैक प्रॉब हमेशा इस कॉमन में रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। और जो ये रेड वाला है, रेड वाला हमेशा इस सेकंड वाले सॉकेट में रहेगा और थर्ड वाला जो सॉकेट है
इस थर्ड वाले सॉकेट का इस्तेमाल हम किसी भी डीसी करंट का मेज़रमेंट करना हो तब हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इस रेड वाले प्रॉप को इस थर्ड वाले ये फर्स्ट वाले सॉकेट में अटैच कर देते हैं और फिर इसके बाद इसमें से किसी भी चीज़ का रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी भी कंपोनेंट को चेक करना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मल्टीमीटर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब आप डीसी करंट का मेजरमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप हमेशा इस सेकंड वाले में ही अपना रेड प्रॉप को अटैच रखें, तभी आपका मीटर सही चलेगा, सही रीडिंग देगा और जो आपका मल्टीमीटर है वो सही तरीके से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, और सही तरीके से वो रहेगा, अदरवाइज ये आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रख लें। उसके बाद हम एक एक करके इन सभी नंबर का क्या मतलब है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस मल्टीमीटर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी, इसके बाद यहाँ पे एक इस तरह से डैश है, जिस तरह से मैं इस तरह फोकस कर दूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लाइन बना हुआ, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डैश डैश है। ठीक है, तो इसका इस सिंबल का मतलब है कि ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये सब इस लाइन के अंदर जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू में आप अपने किसी भी डीसी वोल्टेज को मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डीसी वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी आपका बैटरी है, उस बैटरी से हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर आप किसी भी डीसी वोल्टेज को चेक करना चाहते हैं तो इस लाइन के अंदर जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू में जो भी आपका, जैसे आपको लग रहा है कि ये वोल्टेज हमको इतना देगा, उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उस डीसी बैटरी के वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा नंबर, यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर इस तरह से गया है लाइन, और इस तरह से यहाँ तक। तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो भी ये नंबर है, जो भी ये वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर आप किसी भी रेसिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि उस रेसिस्टेंस की क्या वैल्यू है। जैसे कि कोई रेसिस्टेंस 1 ओम की होती है, कोई 22 के ओम की होती है, या फिर कोई 100 के ओम की होती है। तो इस तरह से जो भी रेसिस्टेंस होती है, बहुत ढेर सारे रेसिस्टेंस होते हैं। अगर उस रेसिस्टेंस में से किसी भी रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेक करना है कि वो रेसिस्टेंस कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है, तो हम इसी ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर जितना वैल्यू है उस पर सेट करके और हम उस रेसिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि वो रेसिस्टेंस कितने ओम का है या फिर कितने किलो ओम का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आइए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके अंदर, और इसमें एक डायोड का एक सिंबल बना है, यहाँ पे बजर का एक सिंबल बना है। तो इसमें आप क्या चेक कर सकते हैं? तो इसमें आप कोई भी डायोड चेक कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी जीना डायोड चेक कर सकते हैं। अगर कोई एलईडी चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई आईसी चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई कैपेसिटर चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर कोई तार है और मान लीजिए कोई वायर है और वो शॉर्ट है, तो उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो वायर शॉर्ट है या नहीं, तो आप इस कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करके, ये जो देख रहे हैं इसे आप कंटिन्यूटी पॉइंट कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करके और उस वायर को चेक कर सकते हैं कि वायर ठीक है या फिर वहाँ पे शॉर्ट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये सेगमेंट, ये लाइन, इस लाइन के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से स्क्वायर वेव की तरह बना हुआ है। तो इसकी मदद से आप स्क्वायर वेव का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्वायर वेव चेक करना चाहते हैं तो आपको एक ऑसिलोस्कोप डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप स्क्वायर वेव को मेजरमेंट कर पाएंगे, उसको चेक कर पाएंगे। वैसे हमें इस स्क्वायर वेव चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम साइड में रखते हैं, क्योंकि इसको चेक करने के लिए हमें एक ऑसिलोस्कोप जो डिवाइस होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे बनी हुई है इस तरह से HFE। तो इस पॉइंट पे सेट करने के बाद आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर या फिर PNP ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। अब आपको NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं पता है
तो मैं किसी अगले वीडियो में एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत डीपली में समझा दूंगा। बस यहाँ पे समझिए कि इस पॉइंट के माध्यम से आप कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन बनी हुई है इस तरह से यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए हैं 2000 म्यू, 220 एम, 200 एम, 10, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बना हुआ और इस तरह से लाइन एक खींची हुई है और यहाँ पे 3 डॉट लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि आप किसी भी डीसी करंट का मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो उस डीसी करंट को मेज़रमेंट आप इस लाइन सेगमेंट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू पे सेट करके और आप उस डीसी करंट का मेज़रमेंट कर सकते हैं। डीसी करंट को आप एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, आप एम्पियर में आप उसको चेक करेंगे किसी भी डीसी करंट को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वी लिखा हुआ और इस तरह से एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पे 3 डॉट है, यानी इसमें आप कोई भी डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं और इसमें आप कोई भी डीसी एम्पियर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डीसी एम्पियर चेक करना चाहते हैं, डीसी करंट को चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेड कलर का ये प्रॉब है, इस प्रॉब को इस तरह से निकाल कर और इस फर्स्ट वाले प्रॉब सॉकेट में इस तरह से अटैच करना है और इसके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 10 एम्पियर और यहाँ पे इस तरह से मैं इस तरह से फोकस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इस तरह से लाइन खींची हुई है, यहाँ पे 3 डॉट है, यानी डीसी करंट को ही आप सिर्फ चेक कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप चेक करेंगे तो आपका मल्टीमीटर जो है ये ख़राब हो जाएगा। दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 10 सेकंड, यानी आप जब भी डीसी करंट को चेक करेंगे, मतलब कि डीसी एम्पियर को जब भी आप चेक करेंगे तो उस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक ही चेक करना है। अगर उससे ज़्यादा आप चेक करते हैं तो इस डिजिटल मल्टीमीटर में एक फ्यूज़ लगा होता है, अगर आप 11 सेकंड तक चेक करते हैं तो वो फ्यूज़ उड़ जाएगा और आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोकस मैं कर दूँ, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं इज 15 मिनट, यानी जो आप डीसी करंट को चेक करेंगे वो प्रत्येक 15 मिनट के बाद चेक करें। ये नहीं कि आप 2 सेकंड के लिए चेक किए फिर उसके बाद हटा लिए फिर चेक किए, तो अगर बार बार ऐसा करेंगे तो मल्टीमीटर का जो फ्यूज़ लगा होता है वो ख़राब हो जाएगा, यानी अनफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अगर आप फिर उसके बाद मैं इसमें आपको इस सेकंड वाले सॉकेट में आपको इस तरह से अटैच कर देना है रेड प्रॉब को और इस प्रॉब के साथ आप डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं और उसके बाद रेसिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, इस कॉन्टिन्यूटी पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप चेक कर सकते हैं और इस स्क्वायर वेव को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इस डीसी करंट को नहीं चेक कर सकते हैं। डीसी करंट को चेक करने के लिए आपको इस रेड प्रॉब को इस फर्स्ट वाले प्रॉब सॉकेट के अंदर अटैच करना है, फिर जाके आप कोई भी डीसी करंट को चेक कर सकते हैं, यानी डीसी एम्पियर को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले लाइन के बारे में। तो इस लाइन के अंदर आप देख सकते हैं 2 वैल्यू लिखी हुई है, एक 750 और दूसरा 200 और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है और इस तरह से कुछ बना हुआ है, यानी इस लाइन के अंदर 2 वैल्यू दी हुई है और इस वैल्यू पे आप कोई भी एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कि कितना एसी वोल्टेज हमें मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 200 लिखा है, यानी 200 या 200 से कम का एसी वोल्टेज अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको इस रोटेटरी स्विच को इस 200 के सामने लेकर और 200 या 200 से कम एसी वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन 750 और 200 से ऊपर के बीच का कोई भी वोल्टेज हो एसी वोल्टेज तो आप 750 पे इस तरह से सेट करेंगे और फिर इसके बाद आप एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप एसी वोल्टेज को चेक कर रहे हो तो आपका एसी वोल्टेज 750 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 750 वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस मल्टीमीटर पे मैक्सिमम वोल्टेज जो भी आप चेक कर सकते हैं वो सिर्फ 750 दिया हुआ है। अगर आप 751 चेक करेंगे यानी 751 वोल्टेज चेक करेंगे तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो मैक्सिमम आप 750 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं और मिनिमम आप 1 वोल्टेज एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक और इस तरह से लाइन बनी हुई है रेड में और इसके अंदर लिखा हुआ ऑफ। यानी जब मानिए कि इस तरह से आप कोई काम कर रहे हैं, मानिए डीसी वोल्टेज को आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, डीसी वोल्टेज चेक करने के बाद अब आप इस मल्टीमीटर को बंद करना चाहते हैं तो इस पॉइंट की मदद से आप उसे बंद कर सकते हैं। और इस जो रोटेटरी स्विच है, इस रोटेटरी स्विच पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो बना हुआ है। ये जो एरो बना हुआ है इस तरह से, ये एरो जिस भी पॉइंट के सामने होगा यानी वो पॉइंट सेट है इस मल्टीमीटर पे। तो इस तरह से आप इसको ऑफ पे सेट कर देंगे तो आपका मल्टीमीटर बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। अब हम अगले वीडियो में इसके फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि इस डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा कोई भी डीसी करंट को कैसे मेजरमेंट करेंगे, डीसी वोल्टेज को कैसे मेजरमेंट करेंगे, एसी करंट को कैसे मेजरमेंट करेंगे, कोई डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर या फिर कोई सर्किट ब्रेक है या नहीं है उसको कैसे आप चेक करेंगे, कोई रेसिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पूरी डीपली में, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि मल्टीमीटर को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे किसी भी कंपोनेंट को चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसी वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में बता दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो ही गई है, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली में हर एक पॉइंट में आपको समझा दूँ, इसीलिए हमारी जो भी वीडियो होगी वो लंबी हो जाया करेगी। अच्छा दोस्तों, अगर आप इस मल्टीमीटर के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं कि इस मल्टीमीटर का क्या प्राइस होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मल्टीमीटर हमारे हाथ में है, ये मल्टीमीटर 125 रुपये से लेकर और 140 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। मैं 125 से लेकर 140 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एरिया में ये मल्टीमीटर 125 का भी मिल सकता है, 130 का भी मिल सकता है, 135 का भी मिल सकता है। बस डिपेंड है कि आपका जो दुकान है वो किस रेट में आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इसका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बता दिया। 125 से लेकर और 140 के आसपास में ये जो मल्टीमीटर है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं अब अगले वीडियो में डीसी करंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप डीसी करंट चेक कर सकते हैं, किसी भी बैटरी का आउटपुट क्या मिल रहा है वो चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।